ये पूरी की पूरी पीरियड टेबल है। कल इसके अंतर्गत जैसे हमने देखा था बेसिक पीरियड टेबल कैसे बनती है और पीरियड टेबल के डेटा को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। एक साथ एक से अधिक अगर डेटा है हमारे पास, बहुत सारा नंबर ऑफ डेटा है, तो इस डेटा को हम मैनेज कैसे करें वो हमने देखा। लेकिन आज अगर उसी चीज़ को हम चार्ट के माध्यम से एनालाइजेशन करना चाहते हैं, है ना, तो पीरियड टेबल के साथ चार्ट, इन दोनों से मिलके बनता है डैशबोर्ड, एक पूरा का पूरा डैशबोर्ड जिसके अंतर्गत आप विभिन्न चीज़ों को एक साथ ही एनालाइजेशन कर सकते हो। जैसे कि हमने कल देखा था कि मैंने कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या मंथ ले लिया था, मंथ के अकॉर्डिंग मैंने उसका सेल और परचेस देखा था। साथ ही साथ मैंने क्या कर दिया था, इसी के अंतर्गत आपको जो नाम है सेल्समैन के, उन सभी पे मैंने फिल्टर असाइन कर दिया था, है ना। और आज मैं देखना चाहती हूँ यहाँ पे कि पर्टिकुलरली एक ही डैशबोर्ड पे, मतलब एक ही डिस्प्ले पे हम सभी सेल्समैन के नाम वाइज भी उसे फिल्टर कर सके कि किस व्यक्ति ने यूनाइटेड स्टेट के अंतर्गत कितना वर्क किया। अगर ये देखना चाहे तो वो भी हम देख सकते हैं। दूसरा, हमने यहाँ पे बोला कि पर्टिकुलरली कितने सेल्समैन ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ वेजिटेबल पे काम किया, कितने सेल्समैन ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ फ्रूट्स पे काम किया, है ना। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखना चाहें कि कैरेट जनवरी में कितना बिका या कितना सेल हुआ, कैरेट कितना परचेस हुआ जनवरी के अंतर्गत, तो कहने का मतलब ये कि इसके अंतर्गत हमारे पास न्यूमेरिकल फील्ड कितनी है, एक दो, इन्हीं पे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास अगर हम बोले कि डेटा को एनालाइजेशन करने की फील्ड कितनी है, तो वो कहीं ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम नाम वाइज देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम प्रोडक्ट वाइज देख सकते हैं, मंथ वाइज देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज डिफाइन कर सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितना सेल परचेस हुआ। लास्ट में हमारे पास कंट्री है, पर्टिकुलर कंट्री आपने आपने अगर ये फील्ड में चेंजेस किया हो तो स्टेट वाइज, है ना। तो एक साथ इन सभी को हम कैसे देखें, उसके लिए हम पीरियड टेबल का यूज करके डैशबोर्ड कैसे बनाएं उसको सीखेंगे। सबसे पहले मैंने इस अपनी जो मेन टेबल है उसे मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम इंसर्ट में जाएंगे, ये हमने इंसर्ट को क्लिक किया और यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑप्शन पीरियड टेबल जैसा कि कल मिला था, हमने इसको क्लिक किया और पीरियड टेबल क्रिएट पीरियड टेबल विंडो ओपन होगी जिसमें हमने न्यू वर्कशीट को सिलेक्ट करके ओके को कर देना, ओके को क्लिक किया। अब सबसे फर्स्ट अगर हम यहाँ पे पीरियड टेबल बनाना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे लिया मंथ, ये मंथ को मैंने सिलेक्ट किया। जितने भी मंथ है उन सभी का रेशियो यहाँ पे आ गया। इन सभी मंथ का मैं देखना चाहती हूँ कि कितना परचेस हुआ है प्रोडक्ट और कितना सेल हुआ है, दोनों को ही मैंने टिक लगा दिया। और ये एनालाइजेशन मैंने कल आपको बता दिया था कि इसमें 4 कॉलम, जो पीरियड टेबल फील्ड विंडो है इसके अंतर्गत 4 कॉलम आएंगे, उसमें आपने डेटा को व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हमने रो में डेटा रखा मंथ को, वैल्यू बाय डिफॉल्ट रूप से यहाँ पे वैल्यू में चले गई। यहाँ मैंने कल आपको बताया था कि पर्टिकुलरली ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सम ऑफ परचेस ही देंगे, ये जनवरी का जितना भी परचेस हुआ उन सभी का इसने टोटल करके दे दिया। हम चाहते तो काउंट भी कर सकते थे, लेकिन अभी हम इसे सम ही रहने देंगे और यहाँ से हम ओके को क्लिक कर देंगे, इसको हटा देंगे। ये हमारी फर्स्ट पीरियड टेबल बन गई। इस पीरियड टेबल को मैं थोड़ा हम फॉर्मेटिंग कर लेंगे। पीरियड टेबल को हमने क्लिक किया, डिज़ाइन के अंतर्गत गए और यहाँ जाके इस पर हमने कोई सा भी डिज़ाइन अप्लाई कर दिया जो पहले से बने बनाए डिज़ाइन थे, ठीक। इसको बनाने के बाद हम यहाँ से वापस से अपनी मेन पीरियड टेबल के अंतर्गत जाएंगे। ये किसके अकॉर्डिंग पीरियड टेबल बनाई हमने, मंथ के अकॉर्डिंग। दूसरा, वापस से हम इस मेन टेबल को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट के अंतर्गत जाएंगे और यहाँ फिर से हम पीरियड टेबल को क्लिक करेंगे, ये मैंने पीरियड टेबल को क्लिक किया। दोबारा से न्यू वर्कशीट पे जाएंगे, हम नई वर्कशीट पे नई पीरियड टेबल बनाएंगे, देन ओके को क्लिक कर देंगे। अब हमें एनालाइजेशन करना है किसके अकॉर्डिंग, कैटेगरी, या कैटेगरी नहीं, हम या तो प्रोडक्ट ले सकते हैं या कंट्री ले सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे कंट्री को क्लिक किया, ये कंट्री वाइज जितनी भी कंट्री होगी वो सब आ जाएगी। यहाँ पे मुझे इस कंट्री में क्या क्या देखना है, पर्टिकुलर व्यक्ति का कितना परचेस हुआ और कितना सेल हुआ, वो हमने मंथ के अकॉर्डिंग देखा था, ये कंट्री के अकॉर्डिंग देखा। देखो रेशियो चेंज हो रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जनवरी मंथ में ऑस्ट्रेलिया में कोई काम हुआ हो या फरवरी मंथ में कनाडा के अंतर्गत काम हुआ। तो ये पूरा का पूरा जो चार्ट ग्राफ बन के आया, ये किसके अकॉर्डिंग है, कंट्री के अकॉर्डिंग। और वो किसके अकॉर्डिंग बनाया था अभी, जस्ट हमने मंथ के अकॉर्डिंग। इस पर भी हम सेम मॉडिफाई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसे क्लोज किया, क्लोज करने के बाद पर्टिकुलरली हमारी पीरियड टेबल को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद डिजाइन के अंतर्गत गए और पीरियड टेबल के अंतर्गत बनी बनाई कुछ डिजाइन हमने इस पर अप्लाई कर दिया, ठीक।
अब हम इससे बनाएंगे पीरियड चार्ट, है ना। हम कंट्री एनालाइजेशन का सेल परचेस रेशियो ग्राफ के माध्यम से समझना चाहते हैं कि कितना बढ़ा और कितना घटा। जैसे यहाँ पे 482 है तो ऑब्वियसली बात है ये थोड़ा इंक्रीज हुआ होगा, और यहाँ पे 431 है तो ये डिक्रीज हुआ होगा। कहाँ कहाँ कितना इंक्रीज हुआ और कितना डिक्रीज हुआ ये हमें देखना है। तो उसके लिए मैंने फिर से दोबारा से इस पीरियड टेबल को क्लिक किया। यहाँ पे हम एनालाइज में जाएंगे और हमें इसी के अंतर्गत एक ऑप्शन मिलेगा पीरियड चार्ट, इसे हम क्लिक करेंगे और यहाँ इसके लिए हमने कॉलम चार्ट, डिफरेंट चार्ट यहाँ पे दिए हैं। आपके डेटा के अकॉर्डिंग आप जो भी चार्ट लेना चाहे, जैसे लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, लेकिन अभी सबसे ठीक मुझे लग रहा है कॉलम चार्ट, तो मैंने कॉलम चार्ट को क्लिक किया, देन ओके को क्लिक किया, तो ये कॉलम चार्ट मेरा इंसर्ट हो गया। हमने यहाँ पे इसको पूरा सेट कर लेना है। खुद की इसकी डिज़ाइन और फॉर्मेटिंग विंडो ओपन हो जाएगी। ये डिज़ाइन विंडो है जिसमें इस पर्टिकुलर चार्ट में आप चेंजेस यहाँ से भी कर सकते हो या आप इसकी डिज़ाइन टैब से भी कर सकते हो। एक इसकी फॉर्मेट विंडो ओपन होगी जिसके अंतर्गत आप इसका कलर कॉम्बिनेशन वगैरह सेट कर सकते हो। तो पहले मैं आपको डिज़ाइन टैब बता दे रही हूँ उसका। डिज़ाइन टैब के अंतर्गत जैसे एड एलिमेंट, ये सारे एड एलिमेंट ऑप्शन है, आप क्या क्या इस चार्ट के अंतर्गत चाहते हो, तो मैंने ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ से समझा देने। प्लस के आइकॉन को क्लिक करेंगे, हम एक्सेस चाहते हैं या नहीं चाहते। जैसे वाई एक्सेस, एक वाई एक्सेस होता है, एक एक्स एक्सेस होता है। आप चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर, तो हाँ बिल्कुल हम चाहते हैं कि ये रेशो भी दिखाए और साथ ही साथ उन सभी कंट्रियों के नाम भी दिखाए। एक्सेस हम यहाँ पे चाहते हैं। दूसरा एक्सेस टाइटल, एक्सेस टाइटल के अंतर्गत आप पर्टिकुलर इसके टाइटल, जैसे एक्स एक्सेस के अंतर्गत आप किसकी वैल्यू दर्शा रहे हो और वाई एक्सेस के अंतर्गत किसको दर्शा रहे हो। जैसे वाई एक्सेस के अंतर्गत हम पर्टिकुलर सेल परचेस रेशियो दर्शाना चाहते हैं, एक्स एक्सेस के अंतर्गत हम कंट्री के नाम को दर्शाना चाहते हैं, तो आप ये ले सकते हो। चार्ट टाइटल, चार्ट का टाइटल क्या है तो वो आप दर्शा सकते हो यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे दिया कंट्री ऑल कंट्री, ये हमने दर्शा दिया। अगला दोबारा से हम प्लस के आइकॉन को क्लिक करेंगे। डेटा लेवल, अगर हम चाहते हैं कि ये पूरा जो डेटा है जो हमारा पीरियड टेबल के अंतर्गत है वो पीरियड चार्ट पे भी आ जाए तो हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ये हटा देंगे। अभी हम डेटा लेवल नहीं चाहते, यहाँ पे डेटा टेबल भी हम नहीं चाहते हैं, एरो बार भी नहीं चाहते। पीछे की तरफ जो ये लाइनिंग आ रही है इसे भी हम हटा देंगे, ग्रिड लाइन को, ये हट गई। लेजेंड हम बिल्कुल चाहते हैं कि सम ऑफ परचेज ब्लू लाइन से दर्शा रहा है और सम ऑफ सेल्स रेड लाइन को दर्शा रहा है, तो ये हम चाहते हैं लेजेंड यहाँ पे, और इसके बाद हम इसे हटा देंगे, बस इतना ही चाहते हैं। अगला दोबारा से हमने इसको क्लिक किया और यहाँ पे चार्ट स्टाइल के अंतर्गत जाएंगे। ये देखो चार्ट स्टाइल, चार्ट स्टाइल ऑप्शन, तो इसको हमने क्लिक करना है। यहाँ पे हमें बने बनाए कुछ चार्ट के फॉर्मेट मिल जाएंगे, आप चाहें तो इन्हें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहते हैं कि नहीं हम खुद अपना कलर कॉम्बिनेशन चुने तो ये आगे आएगा कलर कॉम्बिनेशन, ये कलर चेंज कलर, आप यहाँ पे कलर भी इनका चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी कलर आपको ठीक लगे वो आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। अभी यही कलर हम रहने दे रहे हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, मतलब इस पर्टिकुलर चार्ट की डिजाइन विंडो को हमने समझा। अगला होता है इसकी फॉर्मेट विंडो, तो हमने फॉर्मेट को क्लिक किया और यहाँ पे इसकी कुछ फॉर्मेटिंग कर ले रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कंट्री, ऑल कंट्री लिखा है, इसका अगर हमें कलर चेंज करना है तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। हल्का इसे बोल्ड भी करना है तो आप बोल्ड कर सकते हो इस डेटा को, ठीक है। बड़ा करना है, अगर इसकी साइज बढ़ानी है तो आप इसकी साइज भी बढ़ा सकते हो ताकि देखने में ठीक लगे, है ना। या फिर कम करनी है तो आप यहाँ से इसे कम भी कर सकते हो। आ रही बात है समझ में। इसके बाद यहाँ पे पर्टिकुलरली आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो, तो जैसे मैंने ये ब्लू को सिलेक्ट किया जो कि सम ऑफ परचेज को दर्शा रहा है। वापस हम फॉर्मेट के अंतर्गत जाएंगे, यहाँ पे शेप फिल ऑप्शन मिलेगा, आप जो भी कलर इस पे अप्लाई करना चाहते हो वो कर सकते हो। आ रही बात है समझ में। टेक्स्ट का कलर चेंज करना है आपको तो टेक्स्ट का कलर भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने पूरा ये सिलेक्ट किया है एरिया, आप टेक्स्ट कलर के अंतर्गत जाओ और यहाँ पे आप जो भी कलर इसका लेना चाहो वो आप सिलेक्ट करके अप्लाई करो। पूरे चार्ट का कलर चेंज करना है आपको, है ना, तो उसके लिए हमने शेप फिल को क्लिक करना है और यहाँ जाके आप कोई सा भी कलर इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद आप इस पे शेप इफेक्ट डालना चाहते हो तो शेप इफेक्ट के अंतर्गत जाओ, बेवल के अंतर्गत जाओ और यहाँ पे कोई सा भी इस पे इफेक्ट भी डाल सकते हो, ठीक है।
आ गया समझ में? ये पूरी फॉर्मेटिंग करने के बाद आप इसे एक तरफ रहने दो यहीं पे। दोबारा से आप अपनी उसी मेन टेबल के अंतर्गत जाइए, जैसे मैंने यहाँ पे, हमने फिर से इस टेबल को सिलेक्ट करना है और इंसर्ट टैब के अंतर्गत जाके दोबारा से पीरियड टेबल को क्लिक कर देना। ठीक, पीरियड टेबल को क्लिक करेंगे और फिर से न्यू वर्कशीट को क्लिक करेंगे, देन ओके को क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे फिर से हम फील्ड का सिलेक्शन करेंगे। अब हम देखना चाहते हैं नाम के अकॉर्डिंग, पर्टिकुलरली किसी भी व्यक्ति का नाम है, जितने भी व्यक्ति सेल्समैन उस पीरियड टेबल में, मतलब हमारी मेन टेबल में जितने व्यक्ति इंक्लूड है, उन सभी के नाम यहाँ पे हमें दिखाई देंगे। इसमें से हम सिलेक्ट करना चाहते हैं कि सिर्फ हम इनका परचेस रेशियो देखना चाहते हैं, सेल रेशियो नहीं देखना चाहते कि पर्टिकुलरली इन व्यक्ति ने कितनी बार परचेस किया। तो उसके लिए हमने परचेस को सिलेक्ट किया और अब इसे हम क्लोज कर देंगे। पीरियड टेबल को सिलेक्ट करेंगे और डिजाइन के अंतर्गत जाके इस पे भी कोई हम डिजाइन अप्लाई कर देंगे, ये कर देंगे। ठीक, इस पर्टिकुलर पीरियड टेबल को क्लिक करेंगे, एनालाइज में जाएंगे और यहाँ जाके पीरियड चार्ट को क्लिक करेंगे। लेकिन उससे पहले एक पर्टिकुलर ऑप्शन से यहाँ पे निकल के आता है कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम जब भी कोई पीरियड टेबल बनाते हैं या पीरियड चार्ट बनाते हैं तो हमारा ये मानना होता है कि 1 2 3 4 5 6 व्यक्तियों ने यहाँ पे काम किया है ना, किया 6 व्यक्तियों ने काम। जब 6 व्यक्तियों ने काम किया तो एक मैथमेटिक्स के अंतर्गत आपने अगर एक टॉपिक पढ़ा हो परसेंटेज, तो परसेंटेज के अंतर्गत एक टॉपिक पर्टिकुलर एक क्वेश्चन बनता है, एक टाइप होता है कि जिसके अंतर्गत इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर किसी गाँव में किसी व्यक्ति ने, मतलब 100 लोग है या 200 लोग है, तो उनमें से 10 लोग ने काम किया है ना, और 50 लोगों ने काम नहीं किया, और बाकी के जो 30 लोग या 40 लोग बचे थे वो उस काम में इंक्लूड ही नहीं हुए। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब अगर सबके सब मिलके उनको काम करते तो 100% काम कहलाता। परसेंटेज ऐसे होता है भैया, अगर सभी लोग मिले तो 100%। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें ये रेशियो, अगर हम एनालाइजेशन करें तो काम सभी ने किया। समझ में भी आ रहा है कि हाँ ठीक है, सम ऑफ परचेस पूरा निकल के आ रहा है। सम ऑफ परचेस इन पर्टिकुलरली जया ने 240 वर्क किया होगा, टोटल परचेस हुआ कहाँ से लेके कहाँ तक, ऑल कंट्री का भी है इसमें, प्लस इसमें मंथ वाइज भी है, सारा इंक्लूड है। मतलब टोटल अगर वर्क देखे जाएगा तो 240 बार हुआ है, इतना वर्क हुआ है। पर कहीं ना कहीं अगर हम इसे एक परसेंट की वैल्यू के अकॉर्डिंग देखें तो अगर हम इसे एनालाइजेशन करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसने किया, बोले राम ने 1370। तो क्या इसने 75% वर्क इसी ने किया अकेले ने, बाकी का 75 इन सभी ने किया, या बाकी का 25 इन सब ने किया, या ऐसा भी बोल सकते कि इसने अकेले ने 50% वर्क किया और इन चारों पांचों ने मिलके 50% किया। तो हम जानना चाहते हैं कि पर्टिकुलर किस व्यक्ति ने कितने परसेंट वर्क किया। इसके लिए जो ये वैल्यू हमारी सम ऑफ परचेस के अंतर्गत टोटल निकल के आ रही है, इसी वैल्यू को अब हम एक परसेंट रेशियो दे देंगे कि 240 मैंने कितना 8% किया, 10% किया कि 12% किया, वो पर्टिकुलरली हमें पता चल जाए। तो हमने यहाँ क्या करना है, इसको क्लिक करना है फर्स्ट सेल को। पीरियड टेबल के अंतर्गत खुद अपनी फंक्शनलिटी काम करती है। जैसे कि अभी तक हमने सम इफ पढ़ा, सम का फॉर्मूला पढ़ा, ऐसे कई सारे हमने फंक्शन, VLOOKUP, HLOOKUP जैसे फंक्शंस पढ़े। तो उसमें क्या होता था, हमारे पास डेटा होता था, हम डेटा को अपने अकॉर्डिंग लेके जाते थे, अपने अकॉर्डिंग एक फंक्शन लगाते थे और उस पर वर्क करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपके पास पर्टिकुलरली एक पीरियड टेबल है और पीरियड टेबल के अंतर्गत अपने फंक्शन खुद वर्क करते, आपको बस सिर्फ उनको अप्लाई करना रहता है। तो हमने यहाँ पे भी इस पे क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। इसके लिए हम इसे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा शो वैल्यू अस। आप पर्टिकुलरली इस पीरियड टेबल की वैल्यू को किस में देखना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सबसे पहले देखो ऑप्शन यहाँ पे बहुत सारा, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, अगर आप ग्रैंड टोटल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो आ जाएगा। परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल है ना, इसके बाद परसेंटेज ऑफ रो है ना। तो हमने यहाँ पे क्लिक करना है क्योंकि हमें रो वाइज नहीं जाना है, ये पर्टिकुलरली एक बी नाम के कॉलम में है, पूरी की पूरी वैल्यू दी हुई है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल। इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो वैल्यू हमारी यहाँ पे दी हुई थी 240 250, वो पूरी की पूरी परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। देखो सबसे ज्यादा रेशियो किसका था, राम का, और सबसे ज्यादा परसेंटेज भी उसी का है। मतलब सबसे ज्यादा काम किसने किया। और अगर हम 1 2 3 4 5 6 ही व्यक्तियों को मिला के देखें तो टोटल 100% वर्क किया सभी ने, है ना, सभी का मिला के 100%। और इंडिविजुअल अलग अलग देखें हम तो सभी का रेशियो हमारे सामने। अब क्या होता है कि जब हमने इसे परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो इसी के अंतर्गत कुछ सेटिंग है, जैसे नंबर सेटिंग के अंतर्गत आता है हमारा नंबर फॉर्मेट, हमें होम में भी मिलता है।
ये होम के अंतर्गत यहाँ पे ये नंबर फॉर्मेट ऑप्शन दिया है। इसके अंतर्गत आप अपनी वैल्यू को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में देख सकते हो। आप डेट फंक्शन के अंतर्गत उसे अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, आप टाइम के अंतर्गत उसे कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे आप हमने इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट पढ़ा था, आपने देखा था आप एडमिशन ले रहे थे तब आप डेट डाल रहे थे पर्टिकुलरली 1/1/2001 या ऐसा कुछ डाल रहे थे और आप उसे सेव कर रहे थे, तो एक सीट से दूसरी सीट में डेटा चेंज होकर आ रहा था तो उसका डेटा टाइप भी चेंज हो रहा था, कुछ नंबर फॉर्मेट में दे रहा था। आपने पूछा, कई सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन भी था कि मैम इस प्रकार से क्यों हो रहा है, हम तो डेट फंक्शन दे रहे हैं पर डेट तो यहाँ आ ही नहीं रही है, तो कुछ नंबर आ रहा है, बिकॉज उसका फॉर्मेट नंबर था। तो इसी प्रकार अगर हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया है तो अब हम चाहते हैं कि पर्टिकुलरली हमें एक नंबर मिल जाए। जैसे ये डेसिमल नंबर भी आ रहा है इसके साथ 6.03, हम चाहते हैं ये तो 6 मिल जाए, है ना। कई कई जैसे ऐसा दिया हुआ है 5.8, 5.8 मैंने या तो ये 5 में पूरा पूरा रहे या फिर 6 बन जाए। हमारा ये मानना रहता है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग कि अगर 0.5 के आगे 0.6 या 0.7 जाता है तो उसे फिर हम एक नंबर इंक्रीज करके डिक्लेयर कर देते। तो एक फिक्स वैल्यू कोई सी भी बन जाए, या तो ये 5 में रहे कन्वर्ट होके या फिर ये 6 बन जाए, तो हमने इसका डेसिमल प्लेसेस हटाना है। आप यहाँ से भी ये इंक्रीज डिक्रीज ऑप्शन है, इसके माध्यम से भी ये डेसिमल प्लेसेस हटा सकते हैं। अदरवाइज आप चाहते हैं कि एक साइड चेंजेस हो जाए ये सारा का सारा, तो आप इस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे भी आपको नंबर फॉर्मेट मिलेगा, इसको आप क्लिक करें और क्लिक करने के बाद बाय डिफॉल्ट रूप से जो नंबर फॉर्मेट सेल विंडो ओपन होगी इसमें परसेंटेज सिलेक्टेड आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो समझ जाएगा कि इन सभी जितने कैटेगरीज है नंबर्स की उनमें से इसमें जो मैच कर रहा है वो परसेंटेज कैटेगरी, और इस परसेंटेज कैटेगरी में जो डेसिमल प्लेसेस दिया है इसको हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अभी कितना आ रहा है डेसिमल प्लेसेस 2, पॉइंट के बाद 2 वैल्यू आ रही है। अभी हम चाहते हैं कि 0 वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं दे, देन ओके को क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ओके को क्लिक करेंगे तो ये एक सिंपल सा फॉर्मेट यहाँ पे हमारे सामने आ जाएगा, ओनली परसेंटेज शो होगा, उसके डेसिमल प्लेसेस तक वो नहीं जाएगा और तब भी वो पूरा 100% ही होगा। देखो यहाँ पे मैंने बोला था, तो ये प्रॉपर क्या बन गया 6, क्योंकि 5.8 था तो उसने एक पर्टिकुलर वैल्यू को डिफाइन कर दी। अब हम फिर से इस पीरियड टेबल को क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एनालाइजेशन में जाएंगे और यहाँ फिर से हम पीरियड चार्ट को क्लिक करेंगे। पीरियड चार्ट को क्लिक किया और अब हम बना रहे हैं इसके लिए पाई चार्ट, है ना। पाई चार्ट को क्लिक करेंगे और ओके को क्लिक कर देंगे, ये पाई चार्ट हमारा बन के आ गया। ये सारे के सारे हमारे नाम हैं जो कि पर्टिकुलरली इंक्लूड है, किस नाम को किस कलर से दर्शाया वो सब हम देख पा रहे हैं। जैसे जया ब्लू कलर, रेड लक्ष्मी, राम, ठीक है, रवि, श्री और शुभम, ठीक। सेम एज इट इज, जिस प्रकार से आपने उस पर उसकी फॉर्मेटिंग की थी उस चार्ट की, एज इट इज इसकी भी कर लोगे। अब प्लस के आइकॉन को क्लिक करो, यहाँ पर हम डेटा लेबल चाहते हैं, ये डेटा लेबल को मैंने क्लिक किया। डेटा लेबल किस फॉर्म में चाहते हैं आप, तो डेटा लेबल के अंतर्गत भी कुछ ऑप्शंस मिलते हैं आपको। जैसे इस छोटे से एरो को क्लिक करोगे, आप डेटा कहाँ चाहते हो, चार्ट के अंदर मतलब सेंटर में चाहते हो, इनसाइड, आउटसाइड, बेस्ट फिट, डेटा, पर्टिकुलरली आप टेक्स्ट बॉक्स के अंतर्गत चाहते हो इसे, है ना। तो अभी हमने यहाँ पे हम चाहते हैं यहाँ पे इनसाइड, ये इनसाइड को हमने क्लिक कर दिया, ठीक। थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करेंगे, पर्टिकुलरली जहां आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है डेटा का उसको आप सिलेक्ट करें, टेक्स्ट के अंतर्गत जाएं और यहाँ पे इसका कलर आप सेट कर दे वाइट, और थोड़ा सा इसे बोल्ड भी करें और इसका साइज भी बढ़ा दे। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, लेजेंड हम चाहते हैं, चार्ट टाइटल हमने तीनों चीजें अप्लाई कर दी। अब बाहर क्लिक करें, इसका कलर देखो, कलर भी चेंज कर सकते हो आप। फॉर्मेट टैब ओपन होगा, अगर आप डायरेक्ट इस पे कोई कलर डालेंगे ऐसे तो ये एक कलर में कोई सा भी हो जाएगा। आप डिफरेंट डिफरेंट कलर चाहते हो क्योंकि हमें यहाँ देखना भी है कि किसने कितना वर्क किया, तो ये बाहर की तरफ क्लिक करो और दोबारा से इस चार्ट को क्लिक करो, ऐसे ये सिंगल सिलेक्शन हो गया। आप सिंगल सिलेक्शन के अंतर्गत आप शेप फिल के अंतर्गत जाओ और ये कलर, आगे बातें समझ में। कलर ऑप्शन यहाँ पे भी दिखाई देता है, इसमें भी कलर ऑप्शन मिलेगा आपको, आप जो भी कलर चाहे इस चार्ट को सिलेक्ट करें, ठीक। तो ये चेंजेस कर सकते हो। शेप इफेक्ट के अंतर्गत जाएंगे हम और यहाँ पे हमको इफेक्ट इस पर अप्लाई कर देंगे। कलर अगर बैकग्राउंड में आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो।
इतना वर्क करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि जो एक तो हमने पीरियड टेबल बनाई है फर्स्ट में, जिसपे हमने मंथ वाइज सेल परचेस रेशियो लिया था। दूसरा पीरियड टेबल हमने कंट्री वाइज बनाया था, जिसमें भी हमने सेल परचेस रेशियो लिया था। थर्ड हमने नाम के अकॉर्डिंग पीरियड टेबल और पीरियड चार्ट बनाया, जिसमें सिर्फ हमने परचेस रेशियो लिया था। अब इन तीनों चीज़ों को हम आपस में कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारी पीरियड टेबल हमने थर्ड नंबर पे बनाई थी, इसके अंतर्गत जो ये चार्ट हमने बनाया था, इसको हम पूरा सिलेक्ट करेंगे। ऐसे नहीं, इसको पूरा सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स से इसको कट करेंगे। यहाँ से कट करके फर्स्ट पीरियड टेबल पे ले जाएंगे, जो कि शीट 2 पे है। यहाँ ले जाके हम इसे कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, दोबारा से शीट 4 के अंतर्गत जाएंगे, सेम एज इट इज कंट्रोल एक्स से इसको कट करेंगे यहाँ से, और शीट 2 पे ले जाके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल शिफ्ट प्लस, अब मंथ वाइज हो गया, नाम वाइज हो गया और कंट्री वाइज हो गया। बचा क्या है, तो वो हम स्लाइसर अप्लाई करके देख लेंगे। इस पर्टिकुलर पीरियड टेबल को क्लिक करो, स्लाइसर क्या होता है उसे समझो, एनालाइजेशन के अंतर्गत जाओ और स्लाइसर को क्लिक करो। इसको मैंने क्लोज कर रही, पहले इसका डेफिनेशन समझो क्या होता है। यूज ए स्लाइसर टू फिल्टर डेटा विजुअली, जैसा आप डेटा को देखना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग ये फिल्टर करेगा डेटा को, है ना। तो हमने यहाँ पे कहा, पहले एक फिल्टर ऑप्शन हमने यूज किया था, पर्टिकुलर पीरियड टेबल फील्ड के अंतर्गत एक पर्टिकुलर पैराग्राफ हमें फिल्टर के अंतर्गत ले जा रहा था। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, वैल्यू फील्ड सेटिंग के अंतर्गत जाएंगे, तो जो भी इस पीरियड टेबल की फील्ड होगी उस पर्टिकुलर फील्ड को हम फिल्टर अप्लाई कर सकते। दूसरा, अगर उसी प्रकार हमें यहाँ पे फिल्टर करके डेटा को देखना है तो एक स्लाइसर ऑप्शन मिलता है। स्लाइसर्स के अंतर्गत पीरियड टेबल में कितने फील्ड इंक्लूड है वो सारी की सारी लिस्ट हमारे अंतर्गत पूरी की पूरी दिखाई देगी। उसमें से आप पर्टिकुलर किस पे फिल्टर अप्लाई करना चाहते हो उसे सिलेक्ट करो। जैसे मैंने इंसर्ट स्लाइसर को क्लिक किया और यहाँ पे पीरियड टेबल की सारी फील्ड मुझे दिखाई दे रही। हमने किस किस के अकॉर्डिंग डेटा को देख लिया, नाम के अकॉर्डिंग देख लिया, प्रोडक्ट देखा क्या नहीं, तो हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, देन ओके को क्लिक कर लेंगे। इसको मैंने यहाँ पे लेके आना है। स्लाइसर जैसे ही क्लिक किया इसका ऑप्शन विंडो ओपन होगा और इसके ऑप्शन विंडो के अंतर्गत जाके आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, इस पर कलर वगैरह सेट कर सकते हो, इसको आप बड़ा या छोटा कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉलम ऑप्शन। ये सारे ऑप्शन आपको आते हैं, पहले से आपने वर्ड के अंतर्गत पढ़े हैं, ब्रिंग टू सेंड, सेंड टू बैकवर्ड, है ना। इसके बाद सिलेक्शन पैनल पर्टिकुलर स्लाइसर को दिखाई देगा आपको, अलाइन, है ना। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉलम ऑप्शन, ये इसकी हाइट एंड विड्थ आप डायरेक्ट ऑप्शन के माध्यम से बढ़ाना चाहते हो तो ये बड़ा या घटा सकते हो, है ना, या फिर आप माउस की हेल्प से भी इसे बड़ा घटा सकते हो। कॉलम के अंतर्गत जाएंगे तो पर्टिकुलर ये स्लाइसर के अंतर्गत जितनी भी कंट्रीज है या जितनी भी कैटेगरी से है, जितने भी प्रोडक्ट है, वो सारे के सारे पर्टिकुलर एक ही कॉलम में दिखाई दे रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि ये 2 कॉलम में बढ़ जाए या 3 कॉलम में, तो आप इन्हें बांट सकते हो, जैसे ये 2 कॉलम, ये 3 कॉलम प्रॉपर आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, फिर से हम दोबारा से पीरियड टेबल को क्लिक करेंगे और एनालाइजेशन के अंतर्गत जाएंगे, इंसर्ट स्लाइसर को क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कैटेगरी को क्लिक करेंगे, देन ओके को क्लिक करेंगे। सेम एज इट इज, इसकी भी फॉर्मेटिंग हम कर लेंगे और ये 2 ही कॉलम में, जो सिंगल कॉलम है तो सिंगल कॉलम में ही रहने देंगे, इसे डबल कॉलम में हम चेंज करने की जरूरत नहीं। दोबारा से इसको क्लिक करेंगे, एनालाइज में जाएंगे और इंसर्ट स्लाइसर को क्लिक करेंगे। ऐसा कोई ऑप्शन रहा जो
बचा हुआ है कैटेगरी हो गया, मंथ हो गया, प्रोडक्ट हो गया, नेम हो गया, सभी हो गया ऑलमोस्ट। अगर हम मंथ यहाँ देखना चाहते हैं तो एक बार मंथ को दोबारा से, अभी हमारे पास स्पेस है वरना मंथ के लिए हमने ऑलरेडी पीरियड टेबल बना रखी है ना, फिर भी हम यहाँ पे बना लेते हैं मंथ का के अंतर्गत स्लाइसर बना लेते हैं ताकि हम मंथ वाइज भी फिल्टर चाहते हैं तो पर्टिकुलरली देख लें। इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया। कॉलम 2 3 4 कॉलम में हमने इसे डिक्लेयर कर दिया ताकि पूरे मंथ प्रॉपर हमें दिखाई दे। और इसको क्लिक करने के बाद ठीक, ये पूरा का पूरा कहलाता है डैशबोर्ड। अब चूंकि हमने यहाँ पे पीरियड टेबल, 3 पीरियड टेबल का डेटा है, 1 2 3, भले यहाँ पे पीरियड टेबल है नहीं लेकिन उस पर्टिकुलर पीरियड टेबल का पूरा डेटा यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। इन सभी पीरियड टेबल के लिए हमने जिस कैटेगरी के अकॉर्डिंग, फील्ड के अकॉर्डिंग हम इसे एनालाइजेशन करना चाहते हैं उसमें हमने स्लाइसर अप्लाई कर दिया। अब लास्ट वर्क बचा है कि हम इन सबको आपस में कनेक्ट कर दें ताकि हम जहां भी जिस भी ऑप्शंस को क्लिक करें पर्टिकुलरली उसके अकॉर्डिंग हमारा ये डेटा चेंज हो, है ना। तो कनेक्ट करने के लिए आप जो स्लाइसर आपने इंसर्ट किया है उसी को क्लिक करो और स्लाइसर के अंतर्गत इसी का ऑप्शन विंडो, ये ऑप्शन विंडो दिखाई देगा। इसी में आपको एक फर्स्ट में ऑप्शन दिखाई देगा रिपोर्ट कनेक्शन, इस ऑप्शन को क्लिक करें या पर्टिकुलर स्लाइसर के ऊपर राइट क्लिक करके भी आप इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर सकते हो, रिपोर्ट कनेक्शन। इसे आप क्लिक करें और जितनी भी पीरियड टेबल इस सीट पे बनी उन सबको आपस में कनेक्ट कर दें। देखो सीट 2 3 4 तीनों पीरियड टेबल को आपस में कनेक्ट कर दिया। सेम एज इट इज इस स्लाइसर से भी हम कनेक्ट कर देंगे, रिपोर्ट कनेक्शन को क्लिक करेंगे और तीनों पीरियड टेबल को इससे कनेक्ट कर देंगे। सेम यहाँ पे भी राइट क्लिक करेंगे और रिपोर्ट कनेक्शन को क्लिक करके तीनों पीरियड टेबल को आपस में जोड़ देंगे। ठीक, अब चेक करेंगे डेटा को। सबसे पहले हम एप्पल जो फ्रूट है, प्रोडक्ट है, इसका रेशियो देखना चाहते हैं, किस किस के अकॉर्डिंग एप्पल को किसने कितना सेल परचेस किया, मतलब परचेस किया वो देखना चाहते हैं, पर्टिकुलरली कौन कौन व्यक्ति ने परचेस किया, एप्पल किस किस कंट्री में सेल और परचेस हुआ है ना, वो हम देखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे ओके को, इसको जो एप्पल है इसको सिलेक्ट करके क्लिक करेंगे। सबका पूरा रेशियो चेंज हो गया। ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा, फ्रांस सबसे कम, है ना। इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करना चाहते हैं बनाना, बीन्स, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति ने इस पे इंक्लूड नहीं है तो देखो उसका नाम भी हट जाएगा। 1 2 3 4 5 6 सेल्समैन थे हमारे पास, एक कोई हट गया क्योंकि बीन्स पे उसने काम ही नहीं किया, उसका कोई परचेस ही नहीं हुआ है। मैंगो 3 ही लोग इंक्लूड थे बस, बाकी कोई इंक्लूड ही नहीं। ब्रोकली, ऑरेंज, और एक जगह नहीं देखना, हम सभी देख रहे हैं। यहाँ पे देखो पर्टिकुलरली ऑरेंज का जनवरी मंथ में सेल परचेस दिखा रहा है, कंट्री वाइज दिखा रहा है, और पर्टिकुलरली किसी व्यक्ति ने, किस व्यक्ति ने उस पर काम किया वो भी दिखाई दे रहा है। इस स्लाइसर को आप हटा दोगे, यहाँ से क्लियर कर दोगे। इसके बाद सेकेंड हम जाएंगे कैटेगरीज वाइज, कितने फ्रूट सेल परचेस हुए और कितने वेजिटेबल्स, किस कंट्री में और किस किस व्यक्ति ने किया है। तो हम यहाँ पे फ्रूट्स को क्लिक करेंगे, ये फ्रूट्स का रेशियो, वेजिटेबल्स को क्लिक करेंगे, ये वेजिटेबल्स का रेशियो। इसको हम क्लियर करेंगे। अब हम मंथ के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, हालांकि मंथ यहाँ दिखाई दे रहा है फिर भी हमने पर्टिकुलर उसके लिए स्लाइसर लगा रखा है तो हम इसको देखें। मार्च मंथ का रेशियो, मार्च मंथ में इन 4 लोगों ने काम किया और कंट्री का इनका ये रेशियो रहा। अप्रैल, जनवरी, जिन व्यक्तियों ने काम किया 24%, 76% इसने किया। अगर जनवरी का, क्योंकि एक पर्टिकुलर हमने बोला मंथ में भी अपना 100% होगा, एक महीने में कितने लोगों ने काम किया, और चूंकि भले 2 लोगों ने किया, दोनों लोगों का मिला के 100% होगा। 76 और 24, सिर्फ 2 ही लोग इंक्लूड थे। फेब, और यहाँ सिंगल वैल्यू इसलिए आ रही है क्योंकि पर्टिकुलरली एक ही मंथ को डिक्लेयर कर रहा है, तो पीरियड टेबल पूरी फिल्टर हो गई। किसके माध्यम से? इस स्लाइसर के माध्यम से।
आया समझ में? तो ये आपको पूरा कंप्लीट करना है ना। कल का वीडियो एक बेसिक था, आज में आपको पीरियड टेबल बनानी है, उससे पीरियड चार्ट बनाने हैं, उन सभी को एक साथ रखना है और एक डैशबोर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, इसका फोटो ले लो।